रज़िया हमीद जैसी औरत को ही उल्लू बना सकते हो। उसे घेरो, उसे बहुत सारा पैसा बटोरो, मगर कैसी लग रही हूँ मैं? आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही। इनफैक्ट मैं फीफी से भी कह रहा था कि आपका तारुफ करवाए मुझसे। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने दोनों बेटों की शादियां जल्द अज जल्द करके अपने और तुम्हारे इस निकाह को डिक्लेयर करूंगा। सच? हाँ बिल्कुल सच। अंकल, मेरी एक फ्रेंड है, वो मॉडलिंग करना चाहती है। इस सिलसिले में मैं आपके घर आना चाहती हूँ। तुम्हें आने की जरूरत ही क्या है? तुम बस उसको भेज दो, बल्कि उसको मेरा नंबर दे दो, वो कांटेक्ट करेगी तो मैं उसको टाइम दे दूंगा। रिश्ता है तुम्हारे लिए? रिश्ता? लड़का गरीब है और उसे इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ चाहिए, पर है बड़ा समझदार। ही इज़ वेरी मैच्योर। कौन है वो? शकील। एक शर्त पे माफ करूंगी मैं तुम्हें। अच्छा, आप शर्त भी लगाओगी? ओके, बताओ क्या शर्त है? तो शर्त ये है, मैं तुम्हें तब माफ करूंगी जब तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे। मैं तुम्हें भी इनवाइट करना चाह रही थी, मगर सभी कह रही थी कि तुम लीड क्लास में उठने बैठने के मैनर्स नहीं जानती। कहीं तुम कोई पैनिक क्रिएट ना कर दो, बस इसीलिए इनवाइट नहीं कर रही। फीफी जी देखिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ऑलरेडी 12 बजने वाले हैं। तो ये कि आपने मुझे कहा था कि शामिर इस वक्त शो पर होता है, तो मैं इसलिए चला आया। हम ये बात जल्दी तय कर लेते हैं, यू नो ना कि मैं नौकरी करता हूँ। जो कुछ बाल के घर में मैंने तुम्हें करने को कहा था, उसके बाद तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो तो मैं करने को तैयार हूँ, किसी के भी खिलाफ प्रोपोगेंडा करने में, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में, हत्ता कि सोफिस्टिकेट तरीके से ब्लैकमेल करने को भी तैयार हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी विद यू, और इन सारे कामों में तुम्हें सेफ रखने का मेरा वादा है। गुड। तो पहला टास्क कब दे रही हैं आप? अभी ले लो। मैं आजकल सभी और पारस की कंट्रोवर्सी में लगी हुई हूँ, तो उसको स्कैंडलाइज भी तो करना है ना। तुम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाओ। सभी पारस, मैं शायद सभी के लिए कुछ भी ना कर सकूं। अरे ये तो उसे बदनाम करने के लिए है। पारस तो अपना स्कैंडल बनाना चाहती है उसके साथ। कितनी अजीब है शोबिस की दुनिया। औरत खुद बदनाम होने के लिए पैसे दे रही है। एक्सक्यूज मी, शामिर जैसी दकियानूसी बातें मत करो। हाँ, डिबेट करता है ना, इसीलिए उसे जमीर की कुछ ज्यादा ही पड़ी होती है। मगर मैं सभी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सबूही को जान से मारने में उसका हाथ है। सभी का? ओ नो 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 नो, क्या बात कर रहे हो तुम? ही इज अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है। फीफी जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आप प्लीज मुझसे ये प्रोजेक्ट ना करवाएं, मुझे कोई और टास्क दे दें। तो फिर ठीक है, तुम रज़िया हमीद जैसी औरत को ही उल्लू बना सकते हो। उसे घेरो, उसे बहुत सारा पैसा बटोरो, मगर उसमें आधा हिस्सा मेरा भी होगा। अच्छा ठीक है, मगर ये रज़िया हमीद कौन है? रज़िया हमीद
देख लो मुकर्रम खान, तुम्हारे ऑनर में मैं खुद बनफ्स नफीस चल कर आया हूँ तुम्हें इनविटेशन देने के लिए, वरना तो कार्ड भी भेज सकता था। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, ऐसे में ये तकल्लुफात गिरा गुजरने लगे हैं। व्हाट्सएप कर देते और एक कॉल, मैं आ जाता। मुकर्रम खान, चाहे हालात जैसे भी हों, लेकिन अब इतनी इकदार तो बाकी हैं। वैसे भी एक जरूरी काम था मुझे तुमसे। अच्छा, तो यूं कहो ना कि तशरीफ आवरी किसी वजह से हुई है। हाँ, कहो कैसे आना हुआ? देखो मुकर्रम खान, ये सियासत तो हम लोगों ने खेल बना रखी है। कभी तुम जीत जाते हो, कभी मैं जीत जाता हूँ, कभी तुम्हें मात होती है तो कभी मुझे शय मात होती है। हाँ जी, तो अब क्या हुआ? मारा के पिटा? छोड़ो इस बात को, मारा के पिटा। मैं तो इस यकीन के साथ आया हूं कि तुम मेरी खुशियों में शरीक जरूर हो गए, यानी मेरे बेटे सीवी की एंगेजमेंट में आओगे। सो बिस्मिल्लाह, हर हाल में हाजिर होऊंगा। बस एक आइटम सॉन्ग रख लेना। मुकर्रम खान, मैंने शायद आपको बताया था कि मैं एक सीरियस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ। और ना मुझे पता चलेगा कि मामला क्या है तो डिसाइड करूंगा ना कि सीरियस होना है कि नहीं। मामला मेरी गैरत का, मेरी इज्जत का, मेरी साख का और मेरी नाक का है, यानी खुल्द का। और मुकर्रम खान, आज के बाद ये ना समझना कि उसका बाप हसाम चौधरी है, बल्कि ये सोचना कि वो नूर बहादुर की बेटी है। मुझे पता था कि ये होगा, और मेरी मजाल नहीं थी उस बीबी की तरफ आंख उठाकर भी देखने की। पर वो फीफी ने मुझसे कहा था कि उसका ध्यान शाहमीर से हटा दो। ये क्या कहानी सुना रहे हो? कौन है ये शाहमीर? और गरक करो शाहमीर को, और फीफी से भी मैं खुद निमट लूंगा। मुकर्रम खान, पहले मेरी इस रिक्वेस्ट का जवाब दो, खुलकर और साफ अल्फाज में। और क्या अब मुझे डाइन से भी गया गुजरा समझा हुआ है? चलो, ऐसा है कि आइंदा मैं खुल्द को अपनी बेटी समझूंगा, बस। मेहरबानी मुकर्रम खान, तुमने मेरा मान रखा। तुम्हारा ये एहसान मुझ पर कर्ज है। बोलो, कैसे उतारूं इस कर्ज को? एक अच्छा सा आइटम सॉन्ग रख लो मंगनी में। अरे मुकर्रम खान, वो क्या कहते हैं ना कि इंसान सब कुछ बदल सकता है, फितरत नहीं। कुछ और भी कहते हैं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अननोन नंबर। मेरे फोन पे अननोन नंबर कहाँ से आ गया? किसी दोस्त ने दिया होगा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? अंकल, मैं खुल्द बात कर रही हूँ, कुल चौधरी। कुल चौधरी? नाम तो सुना सुना सा लगता है। अंकल, मैं गजल की फ्रेंड हूँ। ओह यस यस, याद आ गया। वो तभी तो मैं कहूँ कि मैं हर किसी को अपना नंबर नहीं देता।
जी बेटा, बोलें। अंकल, गज़ल ने आपसे बात की थी मेरे बारे में? भाई अव्वल तो की नहीं होगी, और अगर की भी होगी तो उसका रिजल्ट कोई पॉजिटिव नहीं होगा, वरना नंबर नहीं देती तुम्हें। नहीं अंकल, आपका नंबर मैंने शकीला से लिया है। गज़ल से तो मैं बहुत दिनों से कह रही थी आपसे बात करने के लिए। अच्छा, तो क्या बात करनी थी? अंकल, मैं आपके साथ आपकी एड एजेंसी में काम करना चाहती हूँ। मजबूर होकर मैंने शकीला से हेल्प ली। उसने आपसे बात की थी? हाँ, उसने की तो थी, लेकिन ना मैं उसको घर बुलाना चाहता था और ना ही ऑफिस। लेकिन अंकल, वो तो आपकी भतीजी है। भाई प्लीज, आप किसी से कहिएगा नहीं, लेकिन ये गरीब रिश्तेदार हसद करते हैं। इनकी नजरें बद अच्छी खासी खुशहाली को कंगाली में बदल देती है। जी, सही कह रहे हैं आप। तो मैं आपके ऑफिस आ जाऊँ आपसे मिलने के लिए? भाई मैंने शकीला को मना किया था, आपको तो नहीं। आप मेरी तरफ से आप कल ही ऑफिस आ जाएं। बल्कि नहीं, कल नहीं, कल तो सैफी की मंगनी है। इनाम, इनाम, मेरी कॉफी लाओ भाई। These people, सर इतना कोई दुख रहा है तो शकील को कॉल करना है। जी फीफी जी, रजिया हमीद से मिलवा रही हैं आप? लो, चढ़ गई रजिया हमीद दिमाग पर। क्या मैं किसी और काम के लिए तुम्हें कॉल नहीं कर सकती? नहीं नहीं, आप बिल्कुल कर सकती हैं। वो दरअसल आपने कहा था ना कि रजिया हमीद से मिलवाएंगी। हाँ, मिलाने का तरीका समझ आए तभी तो फोन किया है। अच्छा, चले बताएं आप। कल सेवे की एंगेजमेंट है। एक सादा सी तकरीब रखी है उन लोगों ने। ज्यादा लोग नहीं होंगे, पर तुम मेरे फ्रेंड बनकर मेरे साथ चलोगे। जी, इसका मतलब वहाँ रजिया हमीद आएगी और आप मेरा तारुफ करवाएंगी? ऑब्वियसली, इसलिए तो कॉल किया। पर एक बात याद रखना, वहां पर बहुत VIP लोग होंगे, तो प्लीज जरा सही तरीके से ड्रेसअप होकर आना। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। इनाम खान, मेरी कॉफी ऊपर ले आओ। मैं जानती हूँ मामा, उन्होंने बदमज़गी से बचने के लिए हमें मंगनी पर नहीं बुलाया, पर सिर्फ शिरकत की ही तो बात थी। देखो, मैं जानती हूँ इस छोटे से नजरअंदाज करने के पीछे कितना बड़ा मकसद है, ये भी तो सोचो। और 2 माह तक वो ये सबको डिक्लेयर कर देंगे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? खुद को कॉल करके चेक करती हूँ और इसे दिखाती हूँ, लेकिन मेकअप तो नहीं हुआ अभी तक। चलो कपड़े तो दिखा दूँ। ये देखें, गजल की वीडियो कॉल आ रही है मुझे जलाने के लिए। तो तुम भी हंस कर सह लो। 2 माह तक जब निकाह डिक्लेयर कर देंगे तो तुम भी सबको फोन कर करके खूब जितलाना। चलो अब फोन सुनो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ले आती हूँ। कैसी लग रही हो खुद में? I mean, ड्रेस कैसा है? बहुत अच्छी लग रही हो, मेकअप तो कर लो। सैलून ही तो जा रही हूँ, लेकिन वहाँ से मैं और मामा फिर नूर अंकल की तरफ जाएंगे, तो सोचा कि तुमसे पूछ लूँ, शायद फिर पूछ ना सकूँ। बहुत अच्छा ड्रेस है। खैर, मेकअप की भी अच्छी लग रही हो तुम।
रायला ने अभी से मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। अच्छा, वापस आके तुम्हें कॉल करती हूँ। मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 तो बज ही जाएंगे। तुम जाग रही हो ना? अच्छा सुनो, तुम अपनी सेल्फी लेके मुझे भेज दो, मैं जैन को फॉरवर्ड कर देती हूँ, तुम्हें खुद ही मैसेज करेगा। थैंक यू यार, लेकिन सैलून में मेकअप के बाद ना भेजूँ? अभी तो कह रही थी कि टाइम नहीं मिलेगा। ओके, भेजती हूँ। ओके बाय। रायला, रायला बेटा कहाँ हैं आप? यहाँ हूँ मामा। आप अभी तक ऐसे घूम रही हैं? सैलून जाने के लिए लेट हो रहे हैं हम लोग। मामा कितना अजीब लग रहा है, हम लड़की वाले होकर लड़के वालों के घर जा रहे हैं मंगनी के लिए। मचाए, नूर बहादुर साहब के गेस्ट जो है ना बहुत ज्यादा वीआईपी हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ दूल्हा दुल्हन के साथ ना सेल्फी लेने के लिए आते हैं। मामा बस करें, ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं कि सभी हमसे स्टेटस में बहुत आगे है। रायला, अब तुम ये छोटी छोटी बातों को ना इग्नोर करना सीख लो। मामा अभी मैंने ड्रेस नहीं रखा, मेरा कुछ भी तैयारी नहीं है। मैं सब कुछ गाड़ी में रखवा चुकी हूँ। उठाओ अपना फोन, उठाइए फोन और चलिए। चले। आखिर मंगनी की शाम भी आ ही गई। नहीं किया इनवाइट, किसी की कॉल नहीं आई, लेकिन मैं आखिरी वक्त तक दुआ करती रहूंगी। ये नहीं कि उन दोनों में से किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया या वो मुझे कॉल करके इनवाइट करें, बल्कि ये कि ये मंगनी ही ना होने पाए। खुदा मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा, वो दुआएं रद्द नहीं करता, मुझे यकीन है इस बात का। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह तो बेखुश रखे। थैंक यू मॉम। ये जैन नजर नहीं आ? जैन यहीं कहीं। लो आ गया जैन। बेटा कहाँ रह गए थे? अपने भाई के पास आओ, बैठो, मैं जरा मेहमानों को देख लूं। जी जी जी। आओ बेटा। क्या बात है भाई, दूल्हा यहाँ पे है और दुल्हन कहाँ पे है? अच्छा इन सारी बातों को छोड़ो, मैंने पारस और मुकर्रब खान को भी बुलाया है आज। मेक श्योर करना कि तुम उनसे संभल कर मिलो। मैं नहीं चाहता कि आज की रात कोई बदमज़गी फैले। भाई कैसी बातें कह रहे हैं? खुशी का मौका, पुरानी बात है, बेफिक्र रहें आप। मैं जरा आया चुन। मुबारक 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 मुबारक। आप अकेले ही आए?
आया तो अकेला हूँ, लेकिन अकेला जाऊंगा नहीं। आप सुधरेंगे नहीं। आइए आइए, तशरीफ रखिए। देखो शकील, तुम पहली दफा इस किस्म की गैदरिंग में आए हो, तो जरा सोच समझ के बात करना, और जो मैं बोलती जाऊं उसकी हाँ में हाँ मिलाना। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो वो बाहर का दरवाजा है। मैं कुछ समझा नहीं। हेलो मिस फीफी। Hi, congratulations, Fawzia. Thank you. And Similia, he is an upcoming actor and model. और उनको बहुत सारी कंपनीज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हेलो मैम। हेलो। मैंने सोचा कि तुम्हारी इस महफिल में जितने स्टार्स हों उतनी रोशनी बढ़ जाएगी। तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं इसको साथ ले आई। नो प्रॉब्लम, आपके मेहमान मेरे मेहमान। थैंक यू। आप इवेंट एंजॉय करें, मैं बाकी के गेस्ट देख लूं। या श्योर। क्या जरूरत थी उसे ब्रांड एम्बेसडर कहने की? अगर वो मुझसे पूछ लेती कि किस कंपनी की, तो क्या जवाब देता मैं? शामिर जैसी बातें मत करो शकील। मेरे झूठ को न बहाना तुम्हारा टैलेंट होगा। हाय, यहीं खड़े रहो। हाय, हाउ आर यू? वैसे आज बाकी में आप बहुत हसीन लग रही हैं। आप भी इस रोड से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। थैंक यू। वैसे मैंने तो इसी डर से शकीला को बुलाया ही नहीं कि कहीं आपको देखकर नजर ना लगा दे, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए। आज की डेट में शकीला का नाम बैन है, सिर्फ आज की डेट में। वैसे अगर शकीला मेरी कुछ लगती थी ना, तो आज के बाद अब मेरा सब कुछ है। यानी आपकी चौकीदार भी आ गई। मुबारक हो आप लोगों को। थैंक यू सो मच। अच्छा गजल, आप इनको कंपनी दें, मैं बाकी मेहमानों से मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। तुम तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले। अभी तक तो मैंने कुछ
कहा भी नहीं था और तुमने मंगनी कर डाली। अरे पारस, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। It was my parents' decision. I had no say in it. चलो, माफ किया, मगर तुम अब दोस्ती मत तोड़ना। दोस्ती तोड़ने का मेरा तो कोई इरादा नहीं है। आपका दिल ना बदल जाए। अच्छा, let's forget about that. Let's enjoy the event. I'm really sorry, मेरे कुछ दोस्त आए हैं. Let me go receive them. Sure. And we can continue our conversation. Sure. गजल, ये सेल्फी देख रही हो मेरी और सैवी की? सोच रही हूँ शकीला को सेंड कर दूँ, और साथ ही साथ एक गाना भी ढूंढा हुआ है, वो भी सेंड करूंगी। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन रुको मैं करती हूँ, ज्यादा मजा आएगा। भेजो मुझे। ठीक है। ये देखो, डन। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ तुम्हारा कोई तेवर नन वगैरह है? नहीं नहीं, ओ मामा और मेरी सास आ गए। कैसी लग रही है तुम्हें ये गैदरिंग? अच्छी है। लो, आ गया तुम्हारा शिकार। मुड़ कर नहीं देखना, मैं तुम्हें जब कहूंगी तब मुड़ के देखना। फीफी, अगर तुम कहो तो मैं जरा जाकर उससे बात करूं। कर दी ना घटिया बात। तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो अभी खुद चल कर आएगी यहाँ। ठीक है। अब तुम अपनी थोड़ी सी नजर घुमा के उस तरफ देख सकते हो। कहा था ना। Hello, Fifi. How are you? I'm fine. How are you? कितने दिनों बाद मिली हो? आजकल मैं सोशल थोड़ी कम हूँ। Oh, by the way, meet my friend Shaq. Shaq. Nice name. अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you. फिफी, लोग कह रहे हैं कि मैंने वेट गेन कर लिया है। लुक एट मी, कैसी लग रही हूँ मैं? आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही। इनफैक्ट मैं फीफी से भी कह रहा था कि आपका तारुफ करवाए मुझसे। Oh really? ऐसा भी क्या खास है मुझ में? ये तो अब आपको पता हो। शैक? यार फीफी, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। खैर, तुम दोनों बातें करो, मैं जरा अपने एक दो फ्रेंड्स को हेलो हाय कर रहा हूँ। श्योर। हाय। मैं भी यही चाहता था। इनफैक्ट इंसान की दुआ कभी कभार कितनी जल्दी कबूल हो जाती है। अच्छा, तो करते क्या हैं आप? जॉब। अब मेरा मतलब है कि कुछ कंपनीज का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। क्या मैं वाकई अच्छी लग रही हूँ? आई मीन, मैंने वेट तो गेन नहीं किया। नो नो, नॉट एट ऑल। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। एक्सक्यूज मी शेख, मैं जरा वॉशरूम से होके आती हूँ। श्योर। पारस जी,
ज़रा बात सुनेंगी? मैं ज़रा एक इम्पॉर्टेंट बात कर रही हूँ, प्लीज़ वेट। कौन है ये? होगा कोई फैन। खैर, अच्छा। आप क्या कह रहे थे? कितनी अजीब बात है ना पारस। एक वक्त था कि मैं तुम पे मरता होता था और सबूही को मैंने पारस समझा और उसके पीछे पड़ गया, और आज मेरे दिल में सिर्फ सबूही के लिए मोहब्बत है। आज मैं फिल्म एक्ट्रेस पारस को देखकर नहीं, बल्कि सबूही को देखकर तुम्हारे पास आया हूं।